मित्रों नमस्कार। होलिका की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके लिए सुख शांति समृद्धि और स्वास्थ्यदायक हो। सदियों से हमारे यहाँ इस त्यौहार को मनाने की विशेष परंपराएं रही हैं और साथ ही इस त्यौहार पर बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं। ये हमारे सनातन धर्म के कई त्योहारों में मुख्य त्यौहार माना जाता है। होलिका से संबंधित बहुत सारी कथाएं भी आती हैं। भक्त प्रहलाद की इसमें कथा आती है और भी कई कथाएं हैं। एक डोंडा राक्षसी उसकी भी एक इसमें कथा आती है। चंद्रमा की उत्पत्ति, माता लक्ष्मी जी की उत्पत्ति भी इस कथा में आती हैं। आज के दिन ही माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ चंद्रमा के साथ में, इसलिए चंद्रमा को लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। और यही कारण है कि आज के दिन होलिका जलाने से पहले या होलिका दर्शन से पूर्व चंद्रमा के लिए अर्घ दिया जाता है। उस अर्घ में जल होता है, दूध होता है, गंगा जल होता है, थोड़ा सा गुड़ उसमें मिलाया जाता है। ऐसा करके चंद्रमा को अर्घ देकर चंद्रमा को प्रणाम करते हैं और दीर्घायु होने के लिए आशीर्वाद उनसे प्राप्त करते हैं। साथ ही होलिका दहन में भी बहुत सारे उपाय करने का विधान होता है। हालांकि होलिका से जुड़ी बहुत सी कहानियाँ भी हैं, बहुत सी उसकी विशेषताएं भी हैं। चूँकि हमारा आज का उद्देश्य है कि इस होलिका दहन के दिन हम ऐसे क्या उपाय करें जो उपाय हमारे लिए सुख शांति और समृद्धि को देने वाले हों, हमारे दोषों का निवारण करने वाले हों। क्योंकि आज उपाय में वास्तु दोष निवारण किया जाता है, पितृदोष का निवारण किया जाता है, घर की बाधाओं के लिए उपाय किए जाते हैं, सुख समृद्धि के लिए इसमें उपाय किए जाते हैं। होलिका की परिक्रमा की जाती है, जिनके विवाह नहीं होते उनके लिए भी उपाय किए जाते हैं। तो उसमें भी काफ़ी सारा समय लग जाएगा, इसलिए एपिसोड को हम लंबा नहीं बनाते हुए सिर्फ इसमें हम बात कर रहे हैं होलिका दहन के दिन जो आप उपाय करेंगे और उनसे आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। हम उस उपाय की ही आपसे इसमें चर्चा कर रहे हैं। आज 13 मार्च 2025 और होलिका दहन का समय रात को 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में आएगा। लगभग 1 घंटे का मुहूर्त है, इसमें होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन करने से पहले माता बहनें घर से आज जो भी सामग्री बनती है उस सामग्री को ले जाकर होलिका की पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद सायंकाल वो घर आ जाते हैं। पूजन काल में विशेष रूप से जो हमारा चेहरा रखा जाता है, उत्तर या पूर्वी की ओर व्यक्ति को चेहरा इसमें रखना चाहिए। यह शांति स्वास्थ्य के लिए शुभ होता है। और साथ ही जब उसकी पूजन करें तो 3 परिक्रमा कर लेनी चाहिए। ये है सायंकाल के समय में जब होलिका का पूजन किया जाता है, तो माता बहनें इस प्रकार से पूजन करती हैं। बाद में फिर होलिका दहन रात को 11:30 बजे के बाद होगा। अब हो जाता है होलिका दहन 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में। आपको उपाय क्या करने हैं? तो एक सबसे पहला उपाय बताता हूँ जो सुख शांति समृद्धि के लिए होता है। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय में अभी का जो मुहूर्त है उसके अनुसार 1 पान का पत्ता लेना है। 1 पान के पत्ते के ऊपर 2 लौंग घी में डालकर रखनी है और 3 बताशे रखने हैं। इन सबको ले जाकर जलती हुई होलिका में समर्पित करके 3 परिक्रमाएं यहाँ पर करनी है। तो ये कार्य आप समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए कर सकते हैं। दूसरा इसमें उपाय किया जाता है कि जब हमारे ऊपर या घर में कोई नेगेटिव स्थिति बनी हुई है, उस काम के लिए पुराने झाड़ू को लिया जाता है। पुराना झाड़ू लेकर घर के सभी जाले उससे तोड़े जाते हैं, छत के आसपास लगे हुए, नीचे लगे हुए, और उस झाड़ू को ले जाकर जलती हुई होलिका में डाल दिया जाता है। तो सायंकाल झाड़ू से सारे के सारे आप अपने घर के जाले तोड़ लें और उसको एक स्थान पर कोने में सुरक्षित रख लें। जब होलिका जलेगी तब इस झाड़ू को वहाँ पर डाल देंगे तो आपका इसमें अच्छा लाभ मिलेगा और घर के वास्तु दोष और कई प्रकार के दोष इसमें दूर होते हैं। एक हम बात करेंगे बीमारी की, क्योंकि बीमारी पर भी आज लोगों का घर में बजट बहुत अधिक है। उसके लिए 4 बताशे लेते हैं। 4 बताशे को 2 हाथ में लेकर मुट्ठी बांध लेते हैं और जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज सीधे हाथ से इसमें उतारा जाता है। ऐसा उतारने के बाद ये सिर्फ बताशे अपने हाथ में रहेंगे और इससे उतारेंगे और उतारने के बाद होलिका में
जलाने के लिए जाते हैं। ये उपाय तभी करना है जब होलिका जल जाए। तो वहाँ जाने के बाद इन दोनों बतासों को एक उसमें रखा जाता है। वो चारों बतासे ऐसे करके इस तरह से आप बनाएं और यूँ करके होलिका को समर्पित कर दें। और जो भी बीमारी इनको चल रही है उस बीमारी के ठीक होने की होलिका से कामना करें। आप देखेंगे कम से कम 70% लोगों को इससे लाभ हो जाएगा। जिनके मार्केज नहीं है और जिनके बचने की उम्मीद है, खर्च ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उनको स्वास्थ्य में लाभ जरूर मिलेगा। अगला उपाय है कर्ज का। लोगों के पास मकान बनाते हैं, लोन का कर्ज आ जाता है, क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोग तो कर्ज में हैं किसी न किसी रूप में। उसके लिए सायंकाल घर के जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब उस एंट्री के राइट साइड में 2 बत्ती का दिया जलाना है। सबसे पहले चावल रख दें, उसके ऊपर थोड़ी सी गुलाल छिड़क दें और गुलाल के ऊपर इस दीपक को जला दें। ये कार्य करना है सायंकाल में और दीपक जलता रहेगा। रात तक 2-3 घंटे में दीपक बुझ जाता है और जब होलिका जल जाती है तब इस दीपक को उठाते हैं और अपने घर के ऊपर से 3 बार ऐसे उतारते हैं। उतारने के बाद होलिका में समर्पित कर दिया जाता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि होलिका की कृपा से कर्ज मुक्ति मेरी जल्दी हो, ऐसी कामना करते हुए हम इसको समर्पित करते हैं। ये कर्ज मुक्ति के लिए एक अच्छा उपाय होता है। एक उपाय होता है शत्रुता भुलाने, क्योंकि ये त्यौहार तो शत्रुता भुलाने के लिए ही हमारे इस संप्रदाय में, सनातन धर्म में मनाया गया है कि कोई भी कैसी भी शत्रुता हो, रंग लगाने से शत्रुताएं व्यक्ति की दूर हो जाती हैं। तो शत्रुता को दूर करने के लिए ह्रीम मंत्र लिखा है। हा में र लगा हुआ है, ई की माता, ह्रीम। ह्रीम मंत्र बोलते हुए दूसरे दिन जब होलिका जल जाती है उसके दूसरे दिन वहाँ से थोड़ी सी होलिका की राख उठा लाएं और 5 चुटकी ऐसे इस उंगली से, तर्जनी प्लस अंगूठे से, ऐसे 5 चुटकी उंगली से राख मिलाकर ह्रीम बोलते हुए गुलाल में मिलाई जाती है। और 5 चुटकी गुलाल, जब गुलाल तैयार हो जाएगी पूरी, फिर उसमें गुलाल में मैश कर लिया जाता है। और उस गुलाल को जब हम जिनसे हमें संबंध अच्छे करने हों या वाद विवाद हो रहा हो, उनके मस्तिष्क पर जब लगाया जाता है तब ये कटुताएं समाप्त होती हैं और प्रेम भाव इसमें जागृत होता है। और यथा योग्य दोस्त हैं, गले मिल सकते हैं, बड़े हैं उनको प्रणाम कर सकते हैं, चरण स्पर्श उनके कर सकते हैं, बच्चों से हैं तो उनको आशीर्वाद दे सकते हैं। तो इस प्रकार से उपाय करने से शत्रुता यहाँ पर दूर होती है। एक उपाय है वास्तु में। कई बार ऐसा होता है कि घर में कई कई प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं और उन बाधाओं से हम मुक्ति नहीं पा पाते हैं। लगातार अड़ोसी पड़ोसी विवाद हो जाता है। मैंने तो कई केस ऐसे देखे जो जिनका कोई कहीं दोष होता ही नहीं और पुलिस के वो चक्कर लगाते रहते हैं। कहीं किसी की लड़ाई हुई, ये पहुंच गया तो पुलिस ने इनके ऊपर केस दर्ज कर दिया। कहीं किसी का कुछ हुआ तो मालूम पड़ा इनका नाम बीच में चला आया और वो व्यक्ति कहीं से दोषी होते ही नहीं। इस प्रकार के दोष पूर्व जन्म के कर्मों के कारण लगते हैं और इन दोषों की निवृत्ति के लिए श्रीफल, नारियल को लिया जाता है। नारियल पर बतासे रखे जाते हैं और अनजाने में आई गई बलाएं जो होती हैं, उन बलाओं से मुक्ति के लिए होलिका से प्रार्थना की जाती है। जब हम घर से लेकर जाते हैं तो नारियल की पूंछ हमारी तरफ होती है, बतासे उसके ऊपर होते हैं। जब होलिका को समर्पित करते हैं तो पूंछ होलिका की तरफ होती है, बतासे उसके ऊपर होते हैं। इस तरीके से करके जलती हुई होलिका में डाल दिया जाता है और एक परिक्रमा इसमें कर ली जाती है। तो अनजाने में जो अलाय बनाए कई बार आ जाती हैं बिना कुछ करे हुए और परेशानियां भोगनी पड़ती है, उनसे इसमें मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार से आप इन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। और इस होलिका के विशेष रूप से जो मुहूर्त के अनुसार उपाय हैं उनकी मैंने आपसे चर्चा की। तो मित्रों, आप इस उपाय को करें, होलिका उत्सव को मनाएं। आप सभी को होलिका उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।